आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह की डेंगरी स्टाइल ड्रेस शेयर करने वाली हूँ 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो किस तरह से इसको बनाना है तो मैंने वीडियो में बहुत ही ईज़िली तरीके से समझाया है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। पास ही में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। मैंने कपड़ा डबल फोल्ड में बिछा लिया है और जिस भी माप का हमें टॉप बनाना है वो लेंगे, हम इस तरह से बिछा लेंगे उसके ऊपर और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हैं और अगर आपको इंची टेप का नाप नहीं पता है कितना हमें रखना है, तो आप इस तरह से करिए। आपके जो भी आप कुर्ती या टॉप सिलाई करोगे वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा और अच्छे से बनकर आएगा। जितना भी कपड़ा मुझे चाहिए टॉप बनाने के लिए उतना मैंने निशान लगा लिया है। बाकी के कपड़े को कट करके अलग कर लूँगी। अब ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमें गले का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच और गहराई ली है 3.5 इंच। तो इस तरह से मार्क करके गले को गोल शेप दे देंगे इस तरह से। आर्म होल में भी हम इस तरह से निशान लगा के आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमारी और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमें गले पर अटैच करने के लिए ओरेब में पट्टी कट करनी है, तो इस तरह से हम पट्टी कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें सबसे पहले शोल्डर अटैच करना है। दोनों शोल्डर पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं, आधा इंच का मार्जिन लिख करके। ये हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमने पीछे की तरफ हुक पट्टी कटिंग करी थी, उसके लिए हमने कट लगाया था इस तरह से। तो उसके नीचे हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे और इस बराबर से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। अब हमने पट्टी को भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसको इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें गले की पट्टी लगानी है, तो मैंने जो ओरेब में पट्टी कटिंग करी थी उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। ये हमें टॉप की उल्टी साइड में हमें इस तरह से पहले अटैच करना है, फिर उसको सीधी साइड में हम बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ओरेब पट्टी लगानी है और इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये हमने एक तरफ की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके बाहर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। जिससे हमारे टॉप की बाहर की तरफ बहुत ही सुंदर सी किनारी बन करके तैयार हो जाएगी। ये हमारा गला बिल्कुल तैयार हो गया है स्टिच होकर के। अब मुझे बाजू में इस तरह से फ्रिल बनानी है, तो मैं
मैंने जितना भी चौड़ाई में हमें कपड़ा चाहिए उतना रखा है और इस तरह से फ्रिल बनाते जाना है बराबर से बराबर। पूरी फ्रिल तैयार हो गई है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और बीच में कट का निशान लगाना है। हमारे शोल्डर के जो सिलाई का निशान है उसके ऊपर कट के निशान को मिला के दोनों तरफ बराबर सिलाई लगानी है, जिससे हमारी फ्रिल कम या ज़्यादा नहीं होगी, दोनों तरफ में और बराबर से आ जाएगी। अब हमें इस तरह से सिलाई लगानी है बाजू में। इस तरह से सिलाई लगा के फ्रिल को अटैच कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी फ्रिल बिल्कुल सेट हो जाएगी। दोनों तरफ हमें इसी तरह से करना है। दोनों तरफ फ्रिल लगाने के बाद में अब हम नीचे की तरफ से किनारे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल पतली। आगे और पीछे की दोनों के किनारे हमें इसी तरह से फोल्ड करनी है। मैंने दोनों फोल्ड कर लिए और अब मैं इस साइड में फिटिंग का स्टिच लगा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा टॉप बन के तैयार हो गया है। आप इसके सामने की तरफ चाहे तो कोई फ्लावर बना के लगा सकते हो, चाहे तो बटन लगा के डेकोरेट कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए, अब मुझे यहाँ पर 2 बटन लगाने हैं इसी तरह से चेक्स के। अब हम स्कर्ट कटिंग कर लेते हैं। तो जितनी भी हमें स्कर्ट की लंबाई रखनी है तो उतना कपड़ा हम ले लेंगे और इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। अब यहाँ से कोने से हमें कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का मार्क करके कमर की गोलाई दे दी है इस तरह से। अब हमें जितनी भी स्कर्ट की लंबाई रखनी है तो कमर पर जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हम स्कर्ट की लंबाई नापते जाएंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरे घेरे में। बराबर बराबर लेकर के निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ पूरी स्कर्ट की लंबाई की। तो इस तरह से निशान लगा के इस तरह से मिला लेना है इसको। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हमारे फुल घेर की स्कर्ट कटिंग हो गई है। अब हमें इसके कमर का नाप ले लेना है इंची टेप से और जितने भी नाप आ रहा है उतना हमें बेल्ट कटिंग करना है। स्कर्ट के अटैच करने के लिए 4 इंच की चौड़ाई ली है बेल्ट की और कमर नापने के बाद में जो भी लंबाई आई है उतना हमने इसका बेल्ट कट कर लिया है। अब हम इसके बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट को भी सीधी साइड से रखना है नीचे की तरफ कमर के और इस तरह से दोनों को सीधी साइड में रख करके सिलाई लगा लेनी है। अब हमने सिलाई लगा ली, उसके बाद में हम इसे इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेंगे, बाकी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बाहर की तरफ। इस तरह से फोल्ड करके हम इसके सिलाई लगा लेते हैं। इलास्टिक डालने के लिए हमें थोड़ी सी इसको कमर के हिस्से को खुला छोड़ना थोड़ा सा, बाकी के पूरे के हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा इलास्टिक डालने के लिए। अब हम नीचे के घेरे के किनारे फोल्ड कर लेते हैं पूरी को इस तरह से, बिल्कुल बारीक हमें फोल्ड करना है बिल्कुल किनारे को। आप चाहो तो इसको पिको भी कर सकते हो। ये हमारा पूरा घेरा हो गया है तैयार और हमारे स्कर्ट भी पूरे तैयार है। इसमें इलास्टिक डालना है तो मैं इसमें इलास्टिक इस तरह से डाल लेती हूँ। अब
इलास्टिक डालने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक को सिलाई लगा के बंद कर लेते हैं। अब हमने कमर के हिस्से पर जो खुला हिस्सा छोड़ा था वहाँ पर भी हम उसको सिलाई लगा के बंद कर लेते हैं। इलास्टिक डालने के बाद हम इस तरह से इलास्टिक पर एक सिलाई लगा लेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस तरह की वीडियोस चाहिए आपको वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आधा इंच का मार्जिन हमें अंदर की तरफ रख करके 1.5 इंच की स्ट्रैप तैयार करनी है। जितनी भी लंबाई आपको स्ट्रैप चाहिए उतनी लंबाई आप ले लीजिए। ये देखिए हमारी स्ट्रैप तैयार हो गई है। अब हम इसको स्कर्ट के अटैच करेंगे। तो 2 इंच की दूरी पर हमें दोनों तरफ निशान लगाना है। जहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं वहाँ पे हमें स्ट्रैप अटैच करनी है, इस तरह से सिलाई लगा करके। पीछे की हिस्से में हम सिलाई लगा के स्ट्रैप को अटैच करेंगे और आगे की तरफ हमें बटन लगाने। ये देखिए हमने लगा लिए। अब यहाँ पर हमें बटन लगाने हैं। ये देखिए ये हमने लगा लिए हैं बटन, और हमारी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। तो कितनी आसानी से ये ड्रेस बनके तैयार हो जाती है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और आपको कैसे लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।